इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आशीष हमारे साथ लेकर हैं तैयार, और ये आई है ब्रोकरेजेस, इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस की तरफ से। ये जो हल्का फुल्का बाउंस बैक आया ये तो कुछ नहीं है। अगर आप गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली की माने तो भारतीय बाजार इस साल में बड़ी ऊंचाई छूने के लिए तैयार है, ऐसा ये ब्रोकरेजेस कह रही हैं। तो क्या है इनके वजह, क्या है इनके लेवल्स, कहां पर दिख रहा है इनको एक्शन, आइए समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, जैसा कि आप बता रहे थे कि अच्छी रिपोर्ट है, बढ़िया अपसाइड यहां से देखने को मिल सकती है, यानी करीब 15% अभी भी निफ्टी में अपसाइड है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो निफ्टी का टारगेट निकल कर आया है वो है पूरे 20,000 का। मान रहे की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। उसके पीछे काफी सारे तर्क दिए हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो वित्त वर्ष 2024 के लिए जो एबिटा यानी कामकाजी ग्रोथ है वो करीब 15 से 17% की बढ़िया बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छी बात यह भी है कह रहे कि जो उन स्टॉक्स जहां पर वैल्यूएशन रीजनेबल है इनमें अक्यूमुलेट करने का मौका, और इस बाजार में अगर आपको पैसे बनाने तो बाय ऑन डिप्स के साथ ही रहना पड़ेगा। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में अगर आप देखें तो जो पीई चल रहा है फिलहाल फॉरवर्ड पी करीब 19 टाइम्स का है, जो कि फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स हैं 18.5 के आसपास का है। यानी अभी जो बाजार की वैल्यूएशन हो गई है गिरावट के बाद, करेक्शन के बाद और रीजनेबल हो गई है, जिसके चलते ये मान रहे कि बैंक, इंडस्ट्रियल और सीमेंट यहां पर आपको खास फोकस रखना चाहिए। अच्छे पैसे यहां पर बन सकते हैं क्योंकि ओवरवेट की रेटिंग यहां पर इन्होंने इन सेक्टर्स को दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मॉर्गन स्टैनली की भी कॉमेंट्री अगर आप देखें तो अच्छी निकल कर आ रही है। इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग के साथ भारतीय बाजारों को जो है अपग्रेड कर दिया गया है, और मान रहे कि जो मजबूत इकोनॉमी है और जो करेक्शन के बाद वैल्यूएशन सस्ते हो गए इसका फायदा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़त देखने को मिली है इसका एक बेनिफिट है, और दूसरी देशों की तुलना में, वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में डिमांड को लेकर अभी फिलहाल कोई भी कंसर्न नहीं है, तो ये अपने आप में काफी पॉजिटिव हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो इसी डिमांड के चलते मान रहे कि फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यहां पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी, यानी पैसे यहां पर बन सकते हैं। लेकिन हेल्थ केयर और फार्मा पर ज्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहे। हेल्थ केयर पर देखें तो इक्वल वेट की रेटिंग जो है इन्होंने अपग्रेड की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि गोल्डमैन सैक्स मान रहे कि FY24 में ठीक ठाक अच्छी 15% की गेंस यहां पर देखने को मिलेंगे। निफ्टी के लिए 20,000 का टारगेट है। 20,000 का टारगेट 20,000 के लिए। आशु सर, ऑप्टिमिज्म शेयर करते हैं गोल्डमैन सैक्स का? दीपांशु, मैं तो स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। कोई 21,000 देता है, कोई अब के 19,000, अब के 21,000, अब के 25,000, ये चलता रहता है दीपांशु। हमें अपना काम करते रहना है। वी हैव टू इग्नोर सर्टेन नॉइजेस, क्योंकि दीपांशु प्रॉब्लम पता क्या होती है, ऐसी नॉइज के नैरेटिव में मार्केट थोड़ी तेज होती है, ऐसी हम नॉइज सुनते हैं, फिर बाय कॉल्स आ जाती हैं, देन वी गेट कैरिड अवे। वही ये सारे के सारे ना, आप देखना सब के सब कभी भी नोटिस करना, जब बड़ा मुंह फंसने वाला होता है ना, ये सारी चीजें एक साथ कन्वर्ज करके होती है। अब एक बात बताओ दीपांशु, अगर कोई 21,000 की बात करेगा, 20,000 की बात करेगा, तो 17,500 पे तो कोई सोचेगा ना मेरी क्या गलती है, तो मैं तो बहुत सस्ते में ले रहा हूँ, बिल्कुल ले लेना चाहिए। बट उसको ये नहीं पता कि अगर 15 दिन बाद 17,000 हो जाएगा तो क्या M2M भरने वो थोड़ा आएंगे, हमें भरना पड़ेगा, मतलब जो मैंने लिया हुआ है। तो ये सब ना चीजें सुनने कहने के लिए थोड़ी अच्छी लगती हैं, बट रियलिटी हमने कितनी बार देखा कि डिफरेंट होती है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, मार्केट बढ़ सकती है। जैसे हमने बोला कि 17,600 क्रॉस करेगा तो 17,900 भी हो सकता है, फिर 17,900 क्रॉस करेगा तो ऊपर है, तो हम चलते रहेंगे, करते रहेंगे, पार्टिसिपेट करते रहेंगे। बट ऐसे ही मतलब एक वो क्या कहते हैं वो अर्जुन को जो मछली की आंख नजर आती है, ऐसे ही एक लक्ष्य लेके चलते हैं, तो लक्ष्य लेके चलने वालों का हाल क्या होता है दीपांशु, आपने देखा ही है। तो ट्रैप मत होइए, अपनी पोजीशन को अपने रिस्क के हिसाब से कैरिड अवे मत होइए। जब गिरता है तो भी बड़े बड़े गिरावट के नीचे के लेवल्स आते हैं, जब बढ़ता है तो भी बड़े बड़े लेवल्स आते हैं, बट आप अपनी रिस्क के हिसाब से पोजीशन मैनेज करिए। ये आशु सर आपको कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक बंसल जी की भी इस पर कुछ टिप्पणी है। बंसल जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, अनिल जी नहीं है ना तो आशु जी खुल के नहीं बोले, मतलब कि वो बोलना चाह रहे थे स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, लेकिन बोला नहीं। मतलब आशु जी इज मैडली इन लव विद 18,500, वो 18,500 आएगा, उसके बाद वो 20-21,000 की बातें करेंगे। तो आशु जी आज खुल के बोल नहीं पाए। चलिए 17,500 पर तो आ ही गए बाजार, 18,500 भी आएगा। खैर बात तो यही है जो अनिल जी भी कहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स तो बाजार आपको अच्छे ही देता है, बट वही है किस तरह से आप किस समय अपनी पोजीशन और रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। दोनों तरफ कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए जब बाजार आपको एक तरफा एक बड़ी मूव दिखाना शुरू करे। तो इस बीच निफ्टी बड़ी मूव जरूर दिखा रहा है, डेज हाई पर आपको आते हुए दिख रहा है। 17,550 के पड़ाव के ऊपर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, और आईटी की तरफ से फ्रेश मूव आ रही है। L&T टेक की हमने अभी बात करी थी, कोफोर्ज एक और काउंटर आईटी स्पेस से जहां